जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं यहाँ दोहा नंबर 275 से आरंभ करती हूँ। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि हरई सूझ। अयमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ बूझ हे रामा, अजहु न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोभमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अरे कहूँ लखन मुनि सिलो तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यबहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली थो खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदेखा वहु मोही, विप्र विचारि बचौ नृपमोद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु नेवारे। जय श्री राम। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को रोक दिया। यहाँ दोहा नंबर 276 में है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। हे रामा, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। कहते हैं, अरे नाथ करहु बालक पर छोहू, सुध दूध मुख करियन कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। अरे जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपाल शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सीख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी।
गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचू नीचू सम देख न मोही। अब यहाँ पर श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विष मुख है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता क्या? तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। तब यहाँ दोहा नंबर 277 में है, लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चाहि विश्व प्रतिकूल। हे रामा, चाहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिय अब दाया, टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिय होहि पाय पिराने, जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई, बोलत लख नहीं जनक उडराही, मस्ट करहूँ अनुचित भल नाही, थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानि, बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। कहते हैं, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। फिर यहाँ दोहा नंबर 78 में है, सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। हे रामा, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अरे बिनित मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करय नहीं काना। अरे बर रहे बालक एक सुभाओ, इन्ह संत विदु सही काओ, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा,
कृपा कोप बधु बधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेग जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊं पाई। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितवन ऐसे। एहि के कंठ कुठारुन दीन्हा, तो मैं काह को पुकर कीन्हा। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, कहते हैं, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उनसे और लक्ष्मण जी से तो कुछ काम भी नहीं बिगड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना है दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। फिर यहाँ दोहा नंबर 279 में है, गर्भस्त्रवहि अवनिप, रवनि सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। हे रामा, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथ दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयों बाम विधि फिरें सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दूसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जौ पै कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठी बालक एहूँ, कीन चहत जड़ जमतऊ जमपुर ते गेहूँ। बेगी करहु किन आँखि न ओटा, देखत छोट खोट निपुटो ठोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मूंदे आँख कतहु को नाही। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा ही खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ, करसी हमार प्रबोधु। हे रामा, करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर असित कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। छलु तज करही समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुसुकाही राम सिरुनाए।
गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। राम कहु रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जे ही रीस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिया अपन अनुगामी। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे श्रीद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित मुझे मार डालूंगा, तुझे भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। अब मैं यहीं पे विश्राम ले रही हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।